हेलो बच्चों, आज हम जो है सो पग विचलन विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक सवाल आया है। उस सवाल में हमें क्या दिया गया है ये देखते हैं। हाँ देखो, सवाल में क्या है कि जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू दी गई है वो 1000 से 1500, 1500 से 2000 आगे दिए हुए हैं। ठीक है, और एफ आई दिया गया है 24, 40, 33 के। अब हमें क्या करना है एक्स आई। अब एक्स आई निकालने में क्या होता है कि बेसिक में शॉर्ट में क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1000 1500 का डिफरेंस है 500। ठीक है, 500 बट्टे 2 करेंगे तो कितना आएगा 250। अब ये 200 जो 50 है, हम अगर लोअर सीमा में मतलब निम्न सीमा में जोड़ते हुए चले जाए तो हमें एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। जैसे लोअर सीमा क्या, पहले में 1000 में 250 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1250 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला कितना है 1500 में 250 जोड़ेंगे कितना आएगा 1750। ठीक है, तीसरा क्या हमारे 2000 में 250 जोड़ेंगे कितना आएगा 2250। तीसरा क्या 2500 में 2 जोड़ेंगे कितना 2750। फिर कितना आएगा हमारे पास 3250। इसी प्रकार हमारे पास आएगा 3500। इसी प्रकार हमारे पास आएगा 3750। फिर कितना आएगा 4250। आखिरकार आ जाएगा हमारे पास 4750। ठीक है, अब हमारे पास हमें कि हम क्या करेंगे, सोचो कि कोई बीच का एक नंबर, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है ना, तो कोई भी 4 नंबर कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं, मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूँ इसको, 2750 को मैंने कंसिडर किया, मतलब सोचा। तो ये क्या करेगा मेरे लिए, ए का काम करेगा। किसका काम करेगा, ए का। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं अगर ये मेरा ए हो जाता है इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डी आई कैसे निकाला जाएगा कि एक्स आई में से ए को माइनस करना, मतलब 1250 में से अगर मैं 2750 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो कितना बचेगा, सोच 1000 कितना ऑलमोस्ट 1500 बचेगा। हाँ, लेकिन किसका बचेगा, निगेटिव का। क्यों, एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1250 और माइनस कर रहे हैं 2750, तो किसका आएगा निगेटिव का 1500। ठीक है, अगला वाला अगर 500 500 बढ़ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 1000 लिखेंगे। नेक्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, माइनस का 500 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन सोचो जब ए में से मतलब 2750 में से 2750 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। नेक्स्ट वाला कितना आएगा प्लस का 500। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा 1000 आएगा, और थर्ड क्या आएगा हमारे पास 1500 आएगा। ठीक है, ये क्या है डी आई की वैल्यू। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि हमारे पास तो ये काफी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसा नंबर कंसिडर करो जो क्या इन सब को डिवाइड कर सकते। तो हमने वो नंबर माना 500। अगर 500 से 500 से मैं 1500 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 और 4 आएगा। हाँ या ना। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर मैं थर्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा, इसको लिख लेते हैं एफ आई यू आई। क्या लिखेंगे, एफ आई यू आई। एफ आई क्या है 24 और ये क्या है यू आई है -3। तो 24 3 कितना आएगा 20 3 100 72, माइनस का 72 72 आ जाएगा। 40 दूनी 80, माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 33 बन जाएगा, 33 से कम 33 आ जाएगा। 28 शून्य आ जाएगा, 30 से कम 30 आ जाएगा। ठीक है, और 22 22 44 आ जाएगा। हाँ, और ऐसे 22 करते हुए निकलेगा 16 48 आ जाएगा। और क्या 728 ठीक है, अब अगर हम इन सबको सम कर लेते हैं तो सोचो सिर्फ निगेटिव वाले टर्म्स कितने हो रहे हैं, 3 2 5 आ जाएगा। ठीक है, और 7 3 10 18 माइनस का 185 आ रहा है हमारे पास। और पॉजिटिव वाले नंबर्स को अगर सम करके देखते हैं सभी को तो कितना 8 16 16 4 20 की 0 हासिल 2 आ जाएगा, 5 5 9 9 13 14 15 150 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास फाइनल आंसर माइनस का 35 आएगा। हाँ, एफ आई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 35। और यहाँ हम अगर एफ आई को सम कर लेते हैं, एफ आई को सम करेंगे तो कितना आएगा 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास दो वैल्यू आई। क्या है, फॉर्मूला याद करो। तो पग विचलन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद करो, एक्स बार इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस का सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है, अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई और इंटू क्या रखेंगे हम, इंटू रखेंगे एच। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं, अब सबके वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ हमने निकाले नहीं, चलो, और सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स बार, ठीक है, इक्वल टू ए क्या था जो हमने कंसिडर किया था, जो था 2750, ये हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2750 प्लस का सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। एफ आई यू आई तो है, ध्यान से देखो, हैंस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई इक्वल टू कितना है, माइनस का 35 है। ठीक है, और सिग्मा ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना है हमारे पास 200 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम अगर रखने का सोचे तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, एक्स बार इक्वल टू 2750, ठीक है, प्लस लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा एफ आई यू आई का वैल्यू माइनस का 35 डिवाइड बाई कितना आएगा 200। हाँ, इंटू में क्या रहेगा एच क्या माना था, अगर याद होगा तो एच की वैल्यू हमने 500 मानी थी। हाँ या ना, बिल्कुल। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा 2755 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 35 डिवाइड बाई 200 इंटू क्या लिखेंगे 500। ठीक है, हाँ, इसके डबल जीरो से इसके डबल जीरो कट हो जाएंगे और 2 से किसी को कट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इम्प्लाइज दैट, आगे आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 2750 माइनस का, हाँ, 2 से करते हैं, इसको करते हैं, 2 2 2 14 17.5 गुणा 5। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा 2750 माइनस का 5 अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 2662.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे देखते हैं।